वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। आपको डिफेंस से रिलेटेड या किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जीटी डिफेंस एकेडमी के इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। भाई सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो मीथेन आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला भी पूछ देता है कि फॉर्मूला ऑफ मीथेन क्या होता है तो CH4। और CH4 मीथेन को क्या भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मार्स गैस किसे कहते हैं तो मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को ही कहा जाता है। भाई इतनी कहानी ठीक है। चलिए अगर मैं एलपीजी की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एलपीजी की फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है तो तब आप आंसर दोगे कि एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एलपीजी किन किन को मिलाकर बनती है तो एलपीजी बनती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। एक क्वेश्चन एक एआरओ ने पूछा था कि जो आपका सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर LIGHTER, इसमें कौन सी गैस होती है तो सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होती है। कौन सी होती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, इतनी कहानी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब संतरे में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है। हमेशा याद रखना कोई भी खट्टे फल आ जाए उसमें हमेशा विटामिन सी होता है। आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, जितने नींबू हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी में इस बार एआरओ लैंसडॉन ने भी क्वेश्चन पूछा था भाई। ठीक है। अब देखो अगर मैं विटामिन की बात करूं तो मेन विटामिन आपके पास 6 होते हैं। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात की जाए तो रेटिनॉल होता है और इससे होने वाली कमी डिजीज जो होती है वो होती है रतौंधी। ठीक है। स्रोत होते हैं आपका मछली हो गया, डेयरी उत्पाद, डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपका विटामिन ए देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट क्या है, गाजर। आर्मी जीडी 2018 में पूछा गया था भाई कि गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है तो तब आप आंसर देते विटामिन ए। B1 की बात करूं या विटामिन बी की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। और इसके जो स्रोत है वो ब्राउन राइस हो गया, सब्जियां हो गया, और आपके बहुत सारे होते हैं, अंकुरित अनाज हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। होने वाली कमी से रोग, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से हो गए। आपको मैंने क्या बोला, सारे खट्टे फल विटामिन सी में आता है, संतरा, अंगूर, नींबू, इस तरह से। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी आपको बेसिकली धूप से मिलती है भाई। पहले बहुत सारे एआरओ में आता था ये क्वेश्चन कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है तो सनलाइट से मिलती है, धूप से। अब तो नहीं आता, अब ज़्यादातर आपके पास रासायनिक नाम भी पूछ देता है भाई कभी कभी। विटामिन ई था ये, हाँ इसे ठीक कर लेना, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफिरॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका इनफर्टिलिटी या बांझपन भी इसे कहते हो, या जनन क्षमता कम होना विटामिन ई की कमी से होता है। और इसके लिए आप पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल आदि ले सकते हो। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। ठीक है। और इससे जो है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का। ठीक है। जो आपका ब्लड है, जैसे आपका हाथ कट गया तो वहां से खून बहता रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। जैसे आप थोड़ी देर बंद रखते हो ना अपना हाथ तो खून बंद हो जाता है, तो जिसमें विटामिन के की कमी होती है तो उसमें ब्लड आसानी से बंद नहीं होता। इसकी सोर्स जो है पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, और आपका हो गया अंडा हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, ठीक है, सोयाबीन का तेल हो गया। इस तरह से विटामिन के के स्रोत जो है ये हो गए। अब देखो इसको रासायनिक याद करने की एक ट्रिक है। रासायनिक याद आप कैसे करोगे, रासायनिक नाम, रथ एक ट्रॉफी,
कैसे? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ए से रेटिनॉल, बी से थायमिन, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से कैल्सीफेरॉल, ई से टोकोफेरॉल और के से फिनोक्विनोन। होने वाले कमी से होने वाले रोगों की रवे सारे वर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इस तरह से आप चीज़ों को शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो। आगे आपके पास कि पीतल जो है किसको मिला के बनता है, तो पीतल आपका कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक Cu प्लस Zn को मिलाकर बनता है पीतल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ब्रॉन्ज, जिसे आप कांसा बोलते हो, BRONZE, कांसा जो है किसको मिलाकर बनता है, तो Cu प्लस Sn। Cu क्या होता है? कॉपर। Sn क्या होता है? टिन। कॉपर प्लस टिन, ये क्या होता है आपका? ब्रॉन्ज, जिसे आप बोलते हो कांसा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्टील जो है, स्टील किसको मिलाकर बनता है, तो स्टील जो है आपका Fe, लोहा प्लस C, कार्बन को मिला के बनता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है किसको मिला के बनता है, 2018 लैंसडाउन का पेपर है। स्टेनलेस स्टील जो है आपका क्रोमियम प्लस निकेल प्लस लोहा Fe, आयरन जिसे आप बोलते हो, और C आपका कार्बन, इन चारों को मिलाकर बनता है। एक और आपके पास पेपर में पूछा जाता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसको मिलाकर जर्मन सिल्वर नहीं बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर जो है किसको मिलाकर बनता है, तो ये बनता है कॉपर, जिसे आप बोलते हो Cu प्लस जिंक, Zn प्लस निकेल। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जर्मन सिल्वर किसको मिलाकर नहीं बनता, और ऑप्शन में सिल्वर भी होता है, तो सिल्वर आपका राइट आंसर होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, जो होगा क्या क्या, कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों इसमें होते हैं भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो सबको पता होगा बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे आपके पास कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो एटॉमिक मास पर है, परमाणु भार पर है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है, एटॉमिक नंबर पर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है एटॉमिक नंबर पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो तब आप आंसर दोगे कि मौजले। जो आधुनिक होगा वो मौज लेगा, तो याद रखने का तरीका, आधुनिक आदमी मौज लेगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मौजले ने की थी भाई। लेड पेंसिल बनाने के लिए होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो लेड पेंसिल सबको पता होगा ग्रेफाइट। मानव शरीर में किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, तो किडनी पे रक्त शुद्ध होता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि अधिक मदिरा पान से, 2018 का ही है, ARO लैंडन, अधिक मदिरा पान से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है, तो उसका जो राइट आंसर था आपका था यकृत, लीवर। बट कई बच्चे जो है उसमें किडनी करके आ गए भाई। जब आप अधिक मदिरा पान करते हो या शराब का सेवन करते हो तो आपका लीवर खराब हो जाता है भाई, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो सबको पता होगा टेलीस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं, दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी भाई। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है, इसीलिए यही फ़ायदा होता है डिटेल में पढ़ने का। तो स्टेनलेस स्टील मैंने आपको बताया था, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, क्रोमियम, ठीक है, क्योंकि बाकी तो है नहीं ऑप्शन में। रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में कौन सा जटिल प्रोटीन मौजूद होता है, तो सबको पता होगा हीमोग्लोबिन आयरन होगा, ठीक है। और जो आपका ब्लड है, रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। RBC सुना होगा आपने, रेड ब्लड सेल, इनका जीवन काल कितना होता है, तो तब आप आंसर दोगे 120 दिन होता है, ठीक है।
किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हास्य गैस होता है आपका N2, जिसे आप बोलते हो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हो? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, एक चीज और होती है, आपके एग्जाम में ऑप्शन आता है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? भारी जल D2, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर D2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कर्ष गैस नहीं है या उत्कृष्ट गैस नहीं है? अक्रिय गैस भी नहीं कहते हैं, नोबल गैस बोलो, अक्रिय गैस बोलो, ठीक है, या उत्कृष्ट गैस बोलो। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है ये उत्कर्ष गैस नहीं है, नोबल गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है। अब नोबल गैस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास 6 नोबल गैस होती है। कौन कौन सी? तो आप बोलोगे रेडॉन, ऑर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और नियॉन। ये 6 आपके पास कौन सी होती है? नोबल गैस होती है, अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे अधिक नोबल गैस, तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली नोबल गैस है आपकी ऑर्गन। वायुमंडल में पाए जाने वाली नोबल गैस सबसे अधिक, हाँ, नोबल गैस, तो वो है आपके पास ऑर्गन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कैंसर के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो रेडॉन का जो है कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। भाई कैंसर के उपचार के लिए किसका किया जाता है? रेडॉन का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, BCG के टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो सबसे भारी किरण आप सबको पता होगा अल्फा किरण सबसे भारी होती है। और अल्फा किरण जो होता है इस पर कौन सा आवेश होता है? तब आप आंसर दोगे कि सर इसमें धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, बीटा क्या होती है? बीटा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा में। और गामा जो है, गामा किरण, बोलो उदासीन बच गया तो यही होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूँ एक्सरे की खोज किसने की थी, तो बोलोगे कॉनरेड रॉन्टजन। ठीक है, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। भाई अगला क्वेश्चन है आपके पास कि राइफल से चली गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। स्थितिक ऊर्जा का क्या होता है? तो तब आप बोल रहे होंगे कि mgh स्थितिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। भाई चाय का वनस्पति नाम क्या है? तो चाय का वनस्पति नाम होता है कैमेलिया सिनेसिस। ये आपका साउथ बेंगलोर वाले GD में पूछा गया था। भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मेजिफेरा इंडिका किसका होता है। भाई निम्नलिखित पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? तो आप सभी को पता होगा ध्वनि जो है सबसे तेज ठोसों में चलती है। अब ठोस तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? स्टील है, तो राइट आंसर स्टील होगा। देखो जो ठोस होते हैं ना, ठोस पदार्थ होते हैं या ठोस चीज होती है, उनका घनत्व तो अधिकतम होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो ठोस हैं उनमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इंग्लिश में बोलूं तो हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो तब आप आंसर दोगे कि 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मैक्सिमम अधिकतम किस में होती है? तो मैंने आपको बता ही दिया, अधिकतम होती है सॉलिड में। सॉलिड मतलब ठोस, ठोस या तो ठोस होगा या तो स्टील होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम इन
निर्वात में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो तब आप बोलोगे कि सर निर्वात में वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कभी कभी किलोमीटर में देगा तो 3 × 10⁵, 3 कम कर दो, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। और प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये आपको मैंने बता दिए। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं भाई। आगे आपके पास द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने दिया था भाई ये सिद्धांत। वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया भाई। डायलिसिस जो है किसके उपचार में लाया जाता है? तो डायलिसिस आपका किडनी फेलियर होता है तो डायलिसिस किया जाता है भाई। जब आपकी दोनों किडनी फेल हो जाती है तो हर 3 दिन बाद आपका ब्लड जो है वो चेंज होता है, उसे ही डायलिसिस कहा जाता है भाई। इन्वर्टर एक उपकरण है जो क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है भाई, डीसी टू एसी, डीसी टू एसी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था भाई। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 9/5 केल्विन माइनस 273.15 प्लस 32। आप केल्विन में वैल्यू पुट कर दो 295, तो 9/5 295 माइनस 273.15 प्लस का 32। अब देखो 295 में से माइनस करना है आपको 273.15। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से ये कैरी वर्ड 10 बन गया, यहाँ से ये कैरी वर्ड 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, इसने कैरी दिया था तो 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21.85। अब 9/5 इंटू 21.85 प्लस 32 कर दो, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 हो गया। कितना कैरी हुआ भाई? 5 चक्कू 20, 1 कैरी हुआ, 5 3 15 15 और 3 बच गया, 5 7 35 4.37 मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 7 63 कैरी 6, 9 3 27 और 27 और 3 होता है 30 और 3 33 कैरी 3, 9 चौको 36 और 3 39, 2 बार दशमलव खिसका दो प्लस 32 कर दो 39.33। तो वैसे भी लास्ट में 33 2 का है भाई, करना पड़ेगा, प्लस 32 कर दो, 33 एज इट इज, 9 और 2 11 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, 71.33 फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बेंगलोर के यारों ने पूछा था। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम भाई, तो आप सभी को पता होगा पोटास कहते हैं भाई इसे। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो सेलिनोमीटर उसे कहते हैं भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि लेंस जो है किसका बना होता है? तो लेंस जो है फ्लिट ग्लास का बना होता है भाई। अब लेंस की बात की गई तो थोड़ा सा आपको दृष्टि दोष के बारे में बता देता हूँ। तो सामान्य मनुष्य जो है न्यूनतम दूरी कितनी देख सकता है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे 25 सेंटीमीटर। आपके 4 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मायोपिया, मायोपिया, या इसे कहीं कहीं लिखा भी जाता है शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो बंदा है वो व्यक्ति है, नज़दीक की वस्तु तो देख लेता है, पास की वस्तु तो क्लियर देख लेता है, मगर दूर की वस्तु नहीं देख पाता, ठीक है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश वाले बोलते हैं कि हमें नहीं बताते, तो इंग्लिश वालों को भी बता देते हैं किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव। किसका? कॉनकेव। दूसरा आपके पास होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि
दोष। अब दूरदृष्टि दोष ठीक इसका क्या होता है, उल्टा होता है। पास की वस्तु तो नहीं दिखाई देगी मगर दूर की वस्तु क्या साफ दिखाई देगी, है ना। इस प्रकार के ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखलाई देती है मगर पास की वस्तु नहीं दिखलाई देती। निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये दो तो आपने बता दिए, तीसरा कौन होता है, तो वो भी बता देते हैं। तीसरा आपके पास होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसबायोपिया, PRESBYOPIA, प्रेसबायोपिया। देखो ये ज़्यादातर जो है वृद्ध अवस्था में होता है, 40 से 50 साल जब आप हो जाओगे उसमें आपको ये दोष देखने के लिए मिलेगा। अब देखो कैसे पता लगाएं कि किसको ये दोष है। देखो जिसको जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया होता है तो उसे ना ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। आपने कहीं अपने दादाजी के चश्मे में लेंस देखे होंगे, एक लेंस आधा नीचे का होता है और एक ऊपर का होता है, देखा है, दो लेंस लगे होते हैं, है ना। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, द्विफोकसीय, दो लेंस, द्विफोकसी लेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायफोकल लेंस, CAL, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है भाई। और एक लास्ट आपके पास होता है अबिंदुकता। ये अबिंदुकता पेपर में आया है भाई, अबिंदुकता। ये क्वेश्चन कैसे आया था कि बताओ कि अगर व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु में अंतर नहीं पता चलता तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिगमेस्टिज्म, GMATISM, ठीक है। ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टली वक्रता, जैसे गोली यहाँ चलानी है गोली इधर चलेगी, अंतर नहीं, वक्रता में अंतर पता नहीं चलेगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में, ठीक है। तो इसके लिए कौन से लेंस का, इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक इसकी कहानी हो गई ख़त्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है डेक्टिलोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका उंगलियों के निशान का, फिंगरप्रिंट का भाई। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग वर्णक को क्या कहा जाता है, तो क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या है, तो कार्बन का सबसे कठोरतम आपको पता है डायमंड, जो आप हो, ठीक है। क्या हो आप, हीरा हो, किसके, अपने माता पिता के, ठीक है।